दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। गणित प्राथमिक स्तर सीटेट 1 to 5 या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी टेट की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएंगे ऐसे प्रश्न जिससे अगर आप गणित में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तब भी 10 में से 7-8 प्रश्न कर पाएँ। वैसे 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर आते हैं कंटेंट वाले। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न वाले, लासा मासा से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें 2014, 15, 18, 19 के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करके बेल आइकन को ऑन करें। आप ये नहीं कह सकते कि इतने आसान प्रश्न गणित में नहीं आते हैं, क्योंकि ये गणित का ही पेपर है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2014 के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ 2019 के हैं और कुछ 2018 के हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप और बताइएगा कि आपको गणित कैसे समझ में आ रही है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, 10,000, 10, 100, 10 दहाई बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, 10, 100, 10 दहाई। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसके लिए आपको करना क्या है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10,000, तो हम क्या करें, लिख लें यहाँ पे 10,000। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 10,000। क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है 10,000, तो हमने ये लिख लिया। फिर क्या है 10, 100। 10, 100 का मतलब क्या हुआ, 100 गुणे 10। ठीक है, कितना हो गया, 1,000। तो हम 1,000 और जोड़ लें इसमें, 1,000 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या है 10 दहाई। 10 दहाम कितना होता है, 10 दहाम होता है आपका कितना, 100। 10 दहाम 100 होता है, तो इसमें हम 100 और जोड़ दें। ठीक है, 100 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 0, 0, 1, कितना हो जाएगा, इसको आप जोड़ करके चेक करिए। फिर से देखिए, ये 10,000 लिख लिया हमने, 1,000 लिख लिया, 11,000 हो गया और 100 जोड़ दीजिए तो 11,100 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, 11,100 इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर कितना होगा। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आप, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 5, 6, 4, 3, 1, इसका स्थानीय मान आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, इसका स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे। 5, 6, 4, 3, 1, तो 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है, हम लिख लेंगे ऐसे 6। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6,000। 4 का अंकित मान क्या होगा, तो जो भी संख्या होती है उसका अंकित मान स्वयं वही संख्या होती है, तो 4 का अंकित मान हो जाएगा 4। अंतर पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 6,000 में से 4 घटा देंगे, आंसर क्या मिलेगा, 5,996। इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा उसका योग क्या होगा, ये आपको बताना है। 12,112 को 11 से अगर हम भाग करें तो भाग करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 11 से हमने भाग किया, 12,112, 11 एक कम 11, यहाँ पे बचेगा 1, अगली संख्या लेंगे हम 11, फिर से हो जाएगा, फिर से ये 11 एक कम 11, ये क्रॉस हो गया। अब हमारे पास संख्या क्या बची, हमने अभी 1 लिया है तो ये संख्या बची 1, 1 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, एक संख्या हमें और मिल जाएगी। अब 11 एक कम 11 हम फिर से लगाएंगे, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1, 1 क्या बचा यहाँ पे, शेषफल बचा। इसी तरीके से हम इसको भी हल कर लें। 13 से भाग करना है हमें, 13,223, तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, क्रॉस 2 उतारा, एक जीरो बढ़ाया, एक संख्या और मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 13 एक कम 13, क्योंकि अगर हम 13 दूनी 26 लगाएंगे तो हो जाएगा ज़्यादा, तो 13 एक कम 13 लगा लेते हैं यहाँ पे हम, ये हो जाएगा 9। ठीक, अगली संख्या क्या है हमारे पास, 3, तो 13 सत्ती 91,
93 में से 91 जाएगा, बचेगा आपका 2। ठीक है, 2 बचेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, जो शेषफल बच रहा है उनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 3, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 6/5 में कितने 1/10 हैं। 6/5 जो संख्या दी रखी है 6/5, चलिए इसको हम बताते हैं आपको। ये हमने लिख लिया 6/5 और हमें इसमें निकालना क्या है, कितने 1/10 हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितने 1/10 हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 से गुणा कर लें ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, ऐसे ये बराबर हो गया 10-10 के। अब हमें पता चल गया कि 1/10 कितने हैं, यहाँ पे 12 है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, जो डरते हैं गणित के लिए, उनके लिए ये खासकर वीडियो। जिनको गणित थोड़ा बहुत आती है वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गुणनफल है 102 × 201 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जो संख्या दी है उसकी हम गुणा करेंगे। यहाँ पे संख्या है 201 और 102, इसकी गुणा कर लीजिए। 2 1 कम 2, 2 0 0 और 2 दूना 4। अब 0 है यहाँ पे तो 3 बार ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी को भी गुणा करते हैं 0 ही रहता है। और 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 201। 2 0 5 0 2, ये आपका क्या आ गया 20,502। अब पूछा जा रहा था आपसे में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो जाए। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारे पास आई है 20,502 में से अगर हम घटा दें 19,999 तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्या और इसमें कम है। घटाइए, 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे बचा आपका क्या, 12 में से 9 गया, 3 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे बचा 4 और 4 से हम एक यहाँ पे हासिल ले लेंगे तो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 9 गया 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 503। 503 यानी इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर के ही सारे प्रश्न हैं। वीडियो पसंद आया एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो एक समकोण किसके बराबर होता है, एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। यहाँ पे कहा जा रहा है 2 और 2/3, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें 2 समकोण, 2 समकोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी मान, तो ये हो जाएगा 2 × 90 यानी 180, 180 हो जाएगा। इसी तरीके से 2/3 समकोण अगर हम कह दें तो 2/3 का मतलब है 2/3 मतलब 2/3, समकोण मतलब 90, 3 1 3 और 3 3 9 मतलब 30 हो जाएगा और 30 दूना 60। ठीक है, इसका यहाँ पे मान क्या आ गया 60। जोड़ दीजिए क्योंकि डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। 0 8 6 14 240 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत आसान प्रश्न नहीं है ये, आपको लग रहा है जिनको भी आता होगा उनको लग रहा होगा आसान है, जिनको नहीं आता मैथ उनके लिए है जिन्होंने काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ 2014 के हैं, कुछ 15 के, कुछ 18 के भी। यहाँ पे कुछ संख्या दी है 6251, 6521, 5621। इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 2 5 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 6 5 2 1 लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 5 6 2 1। स्थानीय मान तो हमने आपको निकालना अभी बताया ही है कि जो भी संख्या वो संख्या लिख लीजिए। जैसे 5 का पूछा जा रहा है तो इन तीनों में हम 5 5 लिख लेंगे। यहाँ पे 5 के बाद एक संख्या है तो 1 0, यहाँ पे 5 के बाद 2 संख्या है तो 2 0, यहाँ पे 5 के बाद 3 संख्या है तो 3 0। योगफल कह रहा था 5 के स्थानीय मानों का जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 5550। लिख दीजिए 5550 यानी 5550, इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया, लाइक करने के लिए शुक्रिया। 4 और 2/3, उसी तरीके से प्रश्न है
तो 4 मतलब 4 गुणे 90 हो जाएगा 360, ठीक है। और 2/3 मतलब 2/3 इंटू 90, इसको हल कर लीजिए। जस्ट आपने ऐसा ही क्वेश्चन एक लगाया है, तो ये हो जाएगा 30, 30 दूना 60, इसमें 60 जोड़ दीजिए, 360 और 60 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 0, 6 6 12, 420 इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा? 420। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और क्लासेज आपको दी जाएं गणित की। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर कितना होगा? 35,362 हमने लिख लिया यहाँ पे, 35,362, 5 का स्थानीय मान निकालिए तो 5 लिख लिया हमने, 3 संख्याएं तो 3 जीरो, ठीक है। अब 5 का अंकित मान क्या होगा? तो स्वयं वही संख्या अभी जस्ट हमने आपको बताई। अंतर कह रहा है तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा दीजिए, 5,000 में से 5 कम होगा, ये बचेगा 4,995। आंसर आएगा यहाँ पे तीसरा विकल्प। बहुत बढ़िया, हीरा खान, मोनिका, सुनील। अगला देखिए, 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000 किसके बराबर? 10 इकाई मतलब 10, 10 दहाई आप पहाड़ा पढ़ते हैं कि 10 दहाम कितना होता है, तो 100 हो जाता है। और 10,000 तो 10,000 लिख लीजिए। 10,000 100 10 मतलब 10,110, सिंपल सी बात हुई। 10,110 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। बराबर पूछ रहा है मतलब योगफल। अगला प्रश्न देखिए, गुणनफल 1109 इंटू 550 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि, अभी आपने ऐसा ही सेम क्वेश्चन लगाया था, चलिए इसको भी बताते हैं। 1109 इंटू 505, एक बार शेयर कर दीजिएगा। 1109 इंटू 505 गुणा करिए इसकी, गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 नवा 45, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, वैसे भी आप जोड़ लीजिए, 11 पचे 55 और 9 पचे 45, तो 5545 हो जाएगा। ये आया समझ में? इसी तरीके से जब आप इसको गुणा करेंगे तो 4 बार ये 0 हो जाएगा, फिर एक बार आप 5 से गुणा करेंगे तो ये फिर से मिल जाएगा क्या आपको? 5545। जोड़ दीजिए इन सबको जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा? जोड़िए, 5 4 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 5 1 6, 56,00,45। कहा जा रहा था कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हम इसको अगर घटा दें तो पता चल जाएगा कितना कम है ना। तो हम क्या करें, जो संख्या हमारा मान आया है 56 वाला, 56,00,45 में से हम क्या घटा दें? 50 50 50 50 50 50 माइनस कर दें। 5 में से 0 गया 5, 14 में से 5 गया 9, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा, तो हम 9 लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? 5, क्योंकि एक तो हमने उधर हासिल लिया था, तो ये आंसर आ जाएगा 5, यानी 54,995। किस ऑप्शन में है चेक करिए। एक बार फिर से बता देते हैं इसको। क्वेश्चन कहा जा रहा था कि गुणनफल मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा। 1109 की गुणा जब हमने किया 505 से, कैलकुलेटर मत चलाइएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 56,00,45। यहाँ पे हमने दिखा भी दिया आपको करके। फिर कहा जा रहा है 56,00,45 जो आया, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 56,00,45 जो आया था, इसमें से हमने घटा दिया 50 50 50, आंसर मिल गया 54,995। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। एक क्वेश्चन अभी हमने इसी तरीके का आपको कराया भी था, एक और प्रश्न आपको इसी पैटर्न पे मिल रहा है। वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको गणित से बहुत डर लगता है। कुछ भी अगर आपको नहीं आता है तो आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्तर में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 3 9 और प्लस 1 10, 10/3 में कितने 1/6 हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जस्ट हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम क्या करें, जितने भी ये पूछे कितने के बराबर है, तो हम नीचे वाला अगर हर वाला उसके बराबर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी अगर 6 आ जाए तो हम कर लेंगे। 6 कैसे आएगा? 10/3 है, यहाँ पे हमें 6 लाना है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा 6 बन जाएगा।
तो ये 10 दूना 20 हो गया, 20/6, 20/6 बराबर आ गया 1/6। तो 6 बराबर है यहाँ पे 1/6 कितने हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 गुणे 1/6, मतलब 1/6 कितने हैं, 20 है यहाँ पे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे। तो 26 को तो हम नॉर्मली ऐसे 26 लिख देते हैं, लेकिन शतांक का मतलब क्या होता है, शतांक का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये बताना है आपको। शतांक का मतलब होता है 1/100, ठीक है। यानी इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अब आप निकाल लीजिए 26 और 26 शतांक को आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया 26, ठीक है। और 26 शतांक कैसे निकलेगा इसका बताइए, 26 और प्लस 0.26, क्योंकि यहाँ पे जब आप शतांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.26। तो इसका आंसर आ गया आपका 26.26, ठीक है। 26.26 इसका आंसर मिल गया है। अगला प्रश्न देखिए, लाइव होती शाम 7:30 बजे, सुबह 10:30 बजे। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी छूट गया होगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया होगा, देखते हैं आगे है कि नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक संख्या दी उसको 11 से भाग करें। इस पैटर्न पे हर बार एक प्रश्न आता है, 11 से भाग करें और इसको भी 11 से भाग करें, जो शेषफल आए उसका गुणनफल निकाल लें। तो संख्या क्या है हमारे पास 19,009, इसको हम 11 से भाग कर लें। चलिए 11 से भाग करके दिखाते हैं। 11 एकम 11, 8 बचा यहाँ पे, 0 उतार लिया 80 हो गया, 11 सती 77, हासिल नहीं, यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 3, एक 0 और ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 11 दूना 22, बचा कितना 8 बचा आपका यहाँ पे, और एक 0 हमने ये ले लिया था, एक 0 ये ले लिया था। अब हमारे पास बचा क्या 9 उतार लिया, 11 8 88। अब बचा क्या हमारे पास 1 बचा, अर्थात 1 हमारा क्या है ये शेषफल है, 1 क्या आ गया शेषफल आ गया इसका। अब दूसरी संख्या क्या है, 11 से उसको विभाग करना, संख्या है 9090। तो 11 8 88, पहाड़ा तो आपको आता होगा, बचेगा 2, 9 उतार लिया, ठीक है। अब 11 दूना 22, क्योंकि 11 3 33 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 लिख लिया। यहाँ पे बचेगा 7, 0 है तो 0 उतार लिया। अब 11 छक्का 66, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे शेषफल बचा था 1, यहाँ पे बचा है 4। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था शेषफलों का गुणनफल, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अगला देखिए, ये क्वेश्चन 2018 में सीटेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आपका काम है पढ़ाई करना, एग्जाम जिसको कराना है उसको टेंशन हो रही होगी कि एग्जाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, तो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वेट करिए अभी। 11,1111, तो हम लिख लेते हैं पहले 11,000। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, ये हमने लिख लिया 11,000। फिर क्या है 1100, तो ये हो गया आपका 1100। फिर क्या है 11, ये हमने 11 लिख लिया, जोड़ लीजिए। तो 11,1100 मतलब ये 12,100 हो गया। 12,100 में 11 जोड़िए, ये हो जाएगा 12,111, लिख करके आप जोड़ लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 सही 1/4 किलोग्राम, ये भी 18 का प्रश्न है, 2018 सीटेट पेपर 1 मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 3 चक्कू 12 और एक 13, ये हो जाएगा 13/4। चीनी कितनी है 13/4 किलोग्राम है, और बनानी कितनी है 1/16 किलोग्राम के बनाने हैं। जस्ट इसी तरीके का हमने एक क्वेश्चन अभी आपको कराया है। तो अगर यहाँ पे 16 मिल जाए हमें तो पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बन सकते हैं। तो 16 कैसे बनाएंगे हम, 16 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ भी 4 से गुणा कर दें, 13/4 है, ऊपर नीचे दोनों में अगर हम गुणा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर 52 और ये हो जाएगा 16। कितने किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं 1/16 के, तो ये 1/16, 16 अगर हम ऐसे काट दें या फिर ऐसे ही मान लें बराबर, तो कितने पैकेट बन सकते हैं 52। इस तरीके के 3 क्वेश्चन कराएं, हर बार इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखिए 2/3, अब इतना तो आप कर ही लेंगे, जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन, ये भी 2018 का ही प्रश्न है। 2/3 प्लस 4/5 जोड़ना है इसको, तो 5 और 3 का लासा ले लीजिए, या फिर अगर आप लासा नहीं लेना चाहते हैं
तो एक दूसरा तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें। अगर लासा लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 15, 3 से 15 को भाग करिए, 3 पचे 15, 5 जो आएगा उसकी गुणा हो जाएगी ऊपर, या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं 5 दूना 10 और 4 तेई 12, 12 और 10 22, 22/15 हो गया। ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं 22/15, तो हम क्या करेंगे 15 को 22 से ऐसे 22 को 15 से भाग कर देंगे, 15 एकम 15 और ये बचेगा 7। आंसर मिल जाएगा आपको एक सही 7/15। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कंफर्म हम थोड़ी पेपर करा रहे हैं जो हम कंफर्म कर दें, सीटेट करा रहा है पेपर। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चेक कर लीजिए कि वहाँ पे क्या है। हम कोई भगवान थोड़ी हैं कि बता देंगे पेपर होगा कि नहीं होगा, ना ही हम सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। जब आएगा तो पता चल जाएगा, हल्ला मचेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ये भी 2018 या 19 का ही क्वेश्चन है, ये करीब वाला आपको देखना है। तो 7.1 है, इसका करीब वाला कौन सा हो जाएगा 7, 3.85 है, इसके करीब वाला कौन सा हो जाएगा 4, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। नीचे भी क्या हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 4/9। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको गणित में बहुत दिक्कत होती है, उनको लगता है कि हम गणित नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।